हेलो हेलो। इस वीडियो में आप जो सीपीयू कूलर देख रहे हैं ये फॉक्सिन की तरफ से आने वाला मेरे दोस्त ने ये सीपीयू कूलर ख़रीदा है उसके कंप्यूटर पे लगाने के लिए। उसके कंप्यूटर पे पहले वो इंटेल का स्टॉक कूलर था, पर उसको लगा कि थोड़ी 8 GB भी होगा तो एक कूलर लेते। तो शौक से मेरे दोस्त ने ये कूलर लिया है, तो मैं इस कूलर को अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और इस वीडियो के बाद मैं दिखाऊँगा कि कैसे इंस्टॉल करना पड़ता है ये कूलर को अपने मदरबोर्ड के ऊपर। अच्छा, तो मेरे दोस्त ने ये सीपीयू कूलर ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से और इसका कीमत लगभग 450 पड़ा था उसे। तो उसका सीपीयू मेरे पास है अभी, तो मैं उसके सीपीयू के अंदर ये कूलर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ और मैं दिखाऊंगा कि सीपीयू कूलर कैसे इंस्टॉल करते हैं। हेलो, तो इसके लिए पहले मैं ये कर रहा हूँ कि मदरबोर्ड पे जितने भी तार था मैं वो सब निकाल लिया, जिससे कि आसानी हो खोलने में, ठीक है। उसके बाद पुराना जो स्टॉक कूलर है उसका स्टॉक कूलर वो जो इंटेल का है वो ट्विस्ट करने के बाद अगर हम थोड़ी सी खींचेंगे तो वो निकल जाता है, ठीक है। और वो निकालने के बाद हमने जो कूलर ऑर्डर किया था उसके साथ थर्मल पेस्ट था, इसलिए आपको थर्मल पेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक कूलर के साथ थर्मल पेस्ट देता है कंपनी वाला देता है। तो उसके बाद मैंने नया वाला जो कूलर है उसके साथ जो ब्रैकेट मिला था मैंने वो ब्रैकेट मदरबोर्ड के ऊपर बैठा दिया। उसके बाद कुछ क्लिप जैसा था वो क्लिप मैंने घुसा दिया उस जगह पे। आप अगर वो ब्रैकेट वहाँ पे रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस किस किस छेद पे वो एक प्लास्टिक का टुकड़ा घुसाना है। उसके बाद घुसाने के बाद मैं घुसा रहा हूँ अभी। उसके बाद मैं बोलता हूँ क्या किया मैंने। उसके बाद मैंने थर्मल पेस्ट लगाया। ये जो थर्मल पेस्ट है जो पुराना वाला थर्मल पेस्ट था मैंने वो साफ़ कर लिया। मेरे पास एक कागज़ था, मैंने कागज़ से ही उस थर्मल पेस्ट को साफ़ कर लिया। और आसान है ये वो सीपीयू कूलर लगाना, पर ये जो टीन का डिब्बा है ना तो कहीं कहीं मतलब छाले उठ जाता है इस टीन पे डब्बे पे हाथ लगकर। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैं थर्मल पेस्ट बस लगा दिया, कुछ भी फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बस लगा दो, उससे ही काम चल जाएगा। उसके बाद मैं सीपीयू कूलर को लगा रहा हूँ। और इन बीच में मैंने एक गलती कर दी कि मैंने वो प्लास्टिक का लॉक लगाने के बाद मैंने उस चीज़ को लॉक नहीं किया। एक स्क्रू था, उस स्क्रू से मैंने लॉक नहीं किया था। मुझे लगा कि वो सीपीयू कूलर लगाने के बाद लॉक करना पड़ेगा, पर इसमें ऐसा नहीं है कि इसलिए मैंने सीपीयू कूलर फिर से निकाल लिया। उसके बाद देखिए मैंने अब वो स्क्रू से मैं लॉक कर रहा हूँ इस ब्रैकेट को, जिससे कि वो उठे ना। नहीं तो पहले क्या हुआ था मेरे साथ, मेरे सीपीयू कूलर लगाने के बाद ये उठ गया था, वो प्रेशर से उठ गया था। तो मैंने फिर से वो स्क्रू लगा के मैं अब इसको लॉक कर रहा हूँ। बहुत ही आसान है लॉक करना, ठीक है। मैं तो कैमरा वहाँ पे घुसा नहीं सकती इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, पर ये बहुत ही आसान है इस चीज़ को लॉक करना। तो लॉक कर दिया। उसके बाद ये जो सीपीयू का जो फ़ैन है वो फ़ैन को मैं मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये उसी से ही लाइट भी चलेगा और सीपीयू का फ़ैन भी घूमेगा। और ये 8 GB लाइट नहीं, ये 8 GB लाइट है। तो बस बस एक स्टॉक 8 GB लाइट है। तो मैंने उसके बाद मदरबोर्ड के हर एक जो कनेक्टर है वो सबको इंस्टॉल कर रहा हूँ मदरबोर्ड पे। उसके बाद मैं ऑन कर दूंगा कंप्यूटर और चल जाएगा। तो आप देखते रहिए कि कैसा लगता है लगाने में, मतलब चलने में। और ये देखिए 450 का कूलर है तो बहुत बढ़िया नहीं है, बस दिखने में अच्छा लगता है और 450 के हिसाब से ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया होगा और यही, मतलब वैसा नहीं है। स्टॉक कूलर से अच्छा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। और 120 mm का एक 8 GB वाला फ़ैन है, तो बस अच्छा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। इसलिए मेरे दोस्त ने भी ख़रीदा है कि उसके पुराना कंप्यूटर पे अच्छा लग रहा है दिखने में, बस इसलिए। अब देखिए ये एक स्टॉक 8 GB फ़ैन है और दिखने में ऐसा लगता है, देखिए।